हेलो दोस्तों, एयर बाइसल मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपके ट्रेडमार्क पर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसको किस तरीके से फाइल करें। मेन मैटर ये नहीं करता कि कैसे फाइल, के मैटर ये करता है कि यदि आप एक प्रोपराइटर हैं और आप नहीं चाहते हैं कि हमारे रिप्लाई में कोई पैसा खर्च हो। ये देखिए, इसमें कोई गवर्नमेंट फीस तो होती नहीं है। यदि हम किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन से फाइल कराते हैं, जैसे कोई अटॉर्नी हुआ जिन्होंने यदि आपका ट्रेडमार्क फाइल किया हो या आपने खुद फाइल किया हो ट्रेडमार्क, लेकिन आपको रिप्लाई करना नहीं आता हो, तो यहाँ से हम जो तरीका बताएंगे, यहाँ पर आप बिना पैसे खर्च किए अपना रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम लिखे कैसे, हमें तो पता ही नहीं है एक्ट रूल क्या है। तो बहुत सिंपल है, इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जो आपको आज तरीका बताएंगे वो बहुत इजी रहेगा। बस आपको थोड़ी इंग्लिश पढ़ना याद आता है तो आप इजीली से आप अपना जो रिप्लाई है वो बना के सबमिट कर सकते हैं। तो हम आज आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे कि हम अपने ट्रेडमार्क का रिप्लाई कैसे सबमिट करें। तो ऑब्जेक्शन आता किसमें है, जब मैं मोस्टली या तो सेक्शन 11 में आता है कि किसी से कन्फ्लिक्ट कर रहा हो, या सेक्शन 9 में आता है कि हमारा जो वर्ड है बहुत कॉमन है, इस टाइप के जो कॉमन है, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या किसी के स्पिरिचुअल है, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो सेक्शन 9 में आते हैं। और यदि वो जो सेक्शन 11 में होता है, इसका मतलब कि आपके ट्रेडमार्क से किसी दूसरे के ट्रेडमार्क की सिमिलरिटीज होती हैं। तो आज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि आपको अपना ट्रेडमार्क कैसे ड्राफ्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं टॉय का। टॉय हम इसको क्लास 35 में सर्च करते हैं, 329। सपोज आपका कोई भी ट्रेडमार्क, हम यहाँ पर बस इतना बताना चाह रहे हैं कि आपको ट्रेडमार्क कैसे रिप्लाई सबमिट करना है। जैसे आपका कोई भी ब्रांड हो, हम सब मान लेते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्शन आ जाए उस पर हम बताते हैं। जैसे यही है, टॉयलैंड करके है, अब इस पर ऑब्जेक्शन आया हुआ है, ठीक। हम कहते हैं कि टॉयलैंड आपका ही ट्रेडमार्क है और अब आपको पता है कि आपके पे ऑब्जेक्शन आ गया है। अब आप सोचते यार अभी तो मैंने 45 रुपये खर्च किया था, प्रोफेशनल फीस देती, और फिर से हमको रिप्लाई के लिए पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ ऊपर के एप्लीकेशन जाइए और किसी एक का एप्लीकेशन जो ऑब्जेक्टेड है आपको लग रहा हो, बस हाँ आपको एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखनी होगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्शन वो किस सेक्शन में आया होगा, 11 में आया है या 9 में। कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी ट्रेडमार्क होते हैं जिनका सेक्शन 11 में भी ऑब्जेक्शन होता है और 9 में भी होता है। तो यहाँ पर आपको पता तो चलेगा नहीं कि किसके ट्रेडमार्क में कौन सा रिप्लाई गया होगा। तो आपको सिंपल से बस थोड़ा सा टाइम देना होगा। जैसे यही हम एप्लीकेशन कॉपी करके और हम यहाँ ट्रेडमार्क स्टेटस जहाँ चेक करते हैं वहाँ पर हम जाके पेस्ट करके, दोस्तों ये जो भी लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जाके 2E2XE कैप्चा रख डालेंगे और हम यहाँ देखेंगे कि इनकेट और रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग, यानी ये यहीं पर पता चल जाता है। ये जो अलर्ट है, यदि रिप्लाई सबमिट नहीं हुआ होता इनका, तो यहाँ पर अवेटिंग रिप्लाई का ऐसे अलर्ट लिखा होता, लेकिन इनका रिप्लाई सबमिट हो गया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी भी कारण हो सकता है, तो उन्होंने हियरिंग लगा दी है। हियरिंग, आप हियरिंग भी अपने आप कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी भी प्रोफेशनल को पैसे दिए। उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हियरिंग कैसे अटेंड करनी है। पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि रिप्लाई कैसे सबमिट करना है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे दिखा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, हम इस अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे लिखा है रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट MISR। हम जब भी ट्रेडमार्क पे कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो हम अपने लॉगिन से MISR का फॉर्म फाइल करते हैं रिप्लाई सबमिट करने के लिए। तो इसमें क्या उन्होंने लिखा होगा, चलिए देखते हैं। उससे पहले देखना बहुत ज़रूरी है कि इनके ऊपर ऑब्जेक्शन क्या आया है। इनके ऊपर देखिए ऑब्जेक्शन आया था, ऑब्जेक्शन इज रेज अंडर सेक्शन 91B। आपको रिप्लाई लिखते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर कौन सा ऑब्जेक्शन आया है।
यहाँ हो सकता है सेक्शन 91A हो सकता है यहाँ पे सेक्शन 91A हो, या एक सेक्शन 91B हो, या सेक्शन 11(1) हो। ये 3 कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। यदि आपके में इसके अलावा भी और ऑब्जेक्शन है तो आपको इस तरीके के रिप्लाई सर्च करने होंगे, या सेक्शन बी के लिए आप यहाँ से रिप्लाई देख सकते हैं। ऐसे और भी एप्लीकेशन आपको यहाँ से सर्च करने हैं जिन पे ऑब्जेक्शन है, और उनके रिप्लाई को हम यहाँ से देखेंगे कि ये किस सेक्शन में ऑब्जेक्शन है और किसका रिप्लाई क्या होगा। तो हम जैसे यहाँ पर गए, आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। जब हम एप्लीकेशन फाइल करते थे अपने आप लिख के आ जाता है। आपको यहाँ से देखना है, ये देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन फाइल किया गया है, और आपको क्या करना है, इसको किस तरीके से उन्होंने लिखा है इसको आप रीड कर लीजिए, समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखा है, और यहाँ से आप अपने ट्रेडमार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिप्लाई बना सकते हैं। जैसे यहाँ टॉय गैरेज है तो आप यहाँ पे अपना ट्रेडमार्क का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ के देखना पड़ेगा कि हमारा एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना ट्रेडमार्क नेम ये चेंज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आपका क्लास चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पूरा पढ़ना होगा, उसके बाद आप यहाँ से क्लियर हो पाएंगे कि आपको अपने ट्रेडमार्क में क्या लिखना है। तो यहाँ से आपको बना बनाया ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, बस आपको शॉर्ट करना होता है। ठीक है, ये तो सेक्शन 91 के लिए हुआ। ऐसे ही सपोज 11 की हम बात करें तो ऐसे भी बहुत से ट्रेडमार्क होंगे जिन पे ऑब्जेक्शन आया। बस आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्टेड कैसा है। जैसे टॉय हाउस है, इसमें भी हमें लग रहा है सेक्शन 9 में ही आया होगा। कोई ऐसा ऑब्जेक्शन देखते हैं ट्रेडमार्क जो अबेंडन हुआ है, अपोज्ड, और इसमें यह भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टेड दिखा रहा है और वहाँ हम देखें तो हो सकता है रिप्लाई ना हुआ हो। तो आपको ऐसे कई बार चेक करना पड़े। चलिए मैं ये वाला आज चेक कर लेता हूँ, इस एप्लीकेशन को चेक करता हूँ। क्लिक कर दिया, AXL4H। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे अपना रिप्लाई सबमिट। अब यहाँ भी अलर्ट है, रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग, मतलब इन्होंने भी अपनी रिप्लाई सबमिट कर रखा है, अब हियरिंग के लिए चला गया इनका है। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा इनकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट में हम देखेंगे तो लिखा है सेक्शन 11। देखिए सेक्शन 11 के अंतर्गत इनका ऑब्जेक्शन आया है। सेक्शन 11 का मतलब है कि ये किसी न किसी से कन्फ्लिक्ट कर रहा होगा। तो आपको देखिए यहाँ पे इतने सारे लोगों से इनके ऊपर ऑब्जेक्शन आया है। तो यदि आपका सेक्शन 11 में आया हो तो ये आपके लिए ऐसा ऑब्जेक्टिव जो इसका एप्लीकेशन ड्राफ्ट होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको कैसे सर्च करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है, यहाँ पे देखिए रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट MISR, यहाँ पर आपको इनके व्यू पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या रिप्लाई सबमिट किया होगा। यहाँ से आप इनका रिप्लाई पढ़ सकते हैं। आप ध्यान रखिए यहाँ पे POA होता है, POA आपको नहीं लगाना। याद आप खुद प्रोपराइटर है अपने ट्रेडमार्क के, आप खुद फाइल कर रहे हैं तो आपको POA की ज़रूरत नहीं होती। POA का मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी, जो 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर या 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर प्रिंट करके ये तब यूज़ करना होता है जब हम किसी दूसरे को ऑथराइज करते हैं आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुछ रिप्लाई इन्होंने लिखा है। आप यहाँ पर अपना पढ़ के देख लीजिएगा कैसा क्या है, और यहाँ से आप शॉर्ट कर लीजिएगा कि आपको कितना रिक्वायर्ड है, और इस तरीके से आपको अपना जो एप्लीकेशन है उसका रिप्लाई सबमिट कर देना। और इसके अलावा फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। जो भी कुछ दिक्कतें होंगी हम वहीं पे रिजॉल्व कर देंगे। और दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिले और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।